समाजशास्त्र विषय के समस्त छात्र एवं छात्राएं, पिछली वीडियो में जो है मैं संयुक्त राष्ट्र के अंग जो थे उनके बारे में चर्चा किया था। आज जो है मैं चर्चा करूँगा दो चीज़ पर, संयुक्त राष्ट्र की प्रासंगिकता और संयुक्त राष्ट्र की आवश्यकता। संयुक्त राष्ट्र की जो प्रासंगिकता का प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र की जो स्थापना है वह 24 अक्टूबर 1945 में की गई थी। उस समय पूरा विश्व जो है दो ध्रुवी या दो महाशक्तियों में बटा हुआ था, अर्थात एक तरफ संयुक्त राज्य अमेरिका था तो दूसरी तरफ सोवियत संघ था। अब जो है संयुक्त राष्ट्र की जो बात है वह वर्तमान में बदल चुकी है। उसका कारण यह है यह विश्व में जो है सिर्फ एक महाशक्ति रह गई है, संयुक्त राज्य अमेरिका, क्योंकि सन 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया। अब जो है जब एक महाशक्ति बच गई है तो उस स्थिति में जो है संयुक्त राष्ट्र की क्या भूमिका है या क्या प्रासंगिकता है या क्या महत्व है, इस बात पर हम चर्चा करेंगे। संयुक्त राष्ट्र का स्थापना का जो उद्देश्य था वह विश्व शांति के लिए किया गया था और संयुक्त राष्ट्र जो है तृतीय विश्व युद्ध से विश्व को बचा भी लिया और जन धन की जो हानियां होने वाली थी उस हानियों से विश्व को बचाया। अब जो है 1991 की अगर बात की जाए तो विश्व में भले ही एक ध्रुवी राष्ट्र की स्थापना हो गई है, एक महाशक्ति के रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ है, परंतु ये नहीं कहा जा सकता है कि संयुक्त राष्ट्र की जो भूमिका है या प्रासंगिकता में कमी आई है। अर्थात संयुक्त राष्ट्र का जो उद्देश्य था कि विश्व शांति स्थापित करना, तो वह भूमिका जो है वर्तमान में भी बनी हुई है। अर्थात संयुक्त राष्ट्र जो है वह विश्व में शांति व्यवस्था स्थापित करने का कार्य करता है। विश्व में जहाँ भी युद्ध की संभावना होती है वहाँ पर संयुक्त राष्ट्र जो है अपनी भूमिका निभाता है और जहाँ कहीं भी ये होता है कि यहाँ सेना की आवश्यकता है तो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जो है अंतर्राष्ट्रीय सेना जो है शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए समय समय पर भेजने की प्रक्रिया जो है वह होती रही है। विश्व में वर्तमान में जो भी राष्ट्र हैं उन राष्ट्रों के बीच किस प्रकार से शांति स्थापित किया जाए और विश्व में किस प्रकार से मानव एवं जीव जंतुओं को बचाया जाए, यह जो है संयुक्त राष्ट्र के लिए एक महत्वपूर्ण उद्देश्य रहा है। यह संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जो है विश्व में मानव जीवन एवं जीव जंतु वनस्पतियों को बनाए रखने का कार्य किया गया है। संयुक्त राष्ट्र के कारण ही विश्व में अनेकों संस्थाएं स्थापित की गई, जैसे विश्व मुद्रा कोष, विश्व बैंक, विश्व व्यापार संघ, ये जो भी स्थापित किए गए, विश्व पर्यावरण संघ, ये जो भी संघ स्थापित किए गए वह संयुक्त राष्ट्र के द्वारा स्थापित किए गए और इन सबका उद्देश्य जो है मानव जीव जंतु एवं वनस्पतियों को बनाए रखना है। अर्थात उनको वह सुविधाएं प्रदान करना है जिससे कि विश्व तीव्र गति से आगे बढ़ सके और जो है मानव के द्वारा जो है
आर्थिक क्षेत्र में कार्य किया गया है, सामाजिक क्षेत्र में काम किया गया है, शिक्षा के क्षेत्र में काम किया गया है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा जो किया गया है वह विश्व के लिए एक मार्गदर्शन का कार्य करता है। अतः जो संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा आर्थिक क्षेत्र में पिछड़ापन को दूर करने का कार्य, सामाजिक क्षेत्र में पिछड़ापन को दूर करने का कार्य, शिक्षा के क्षेत्र में जो है दूर करने का जो है कार्य और स्वास्थ्य संबंधित अर्थात रोगों के निराकरण या रोगों के लिए दवाइयों बनाने का कार्य जो है वह संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा जो संचालित किया गया है या उसके अंगों के द्वारा वह जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका को विश्व के लिए एक महत्वपूर्ण आदर्श रूप प्रस्तुत करता है, जिसके कारण जो है विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। अर्थात इसको दूसरे रूपों में हम कह सकते हैं कि वर्तमान समय में भी संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रासंगिकता उतना ही है जितना कि स्थापना के समय इसकी प्रासंगिकता थी, क्योंकि जब संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी तो उसमें इसके सदस्य राष्ट्रों की संख्या मात्र 50 थी, परंतु वर्तमान में जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल सदस्यों की संख्या जो है बढ़ करके 193 हो गई है, जो कि इसकी भूमिका को, इसकी प्रासंगिकता को, इसके महत्व को दर्शाती है कि संयुक्त राष्ट्र संघ जो है एक विश्व शांति के लिए, विश्व के विकास के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है। अब जो है आपको मैं बताऊंगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ की आवश्यकता। अब देखिए आप, संयुक्त राष्ट्र संघ की जो आवश्यकता है वह विश्व में हर क्षेत्रों में जो है इसकी आवश्यकता जो है महसूस की जाती है। अर्थात विश्व में शांति स्थापित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा अपनी सेना जो है विश्व के अन्य अशांति वाले क्षेत्रों में भेजने का कार्य समय समय पर किया गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ की जो सेना है वह जो है अशांति वाले क्षेत्रों में सहयोग के लिए या शांति स्थापित करने के लिए भेजी गई है, जिसमें प्रमुख देश हैं अंगोला, सहारा, कुवैत, सोमालिया, बोस्निया और सीरिया, इराक, ईरान, इजराइल। ये सभी राष्ट्रों में जो है इत्यादि राष्ट्रों में जो संयुक्त राष्ट्र संघ की सेना जो है भेजी गई है विश्व शांति स्थापित करने के लिए। अब जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का जो है सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में अगर हम विकास की बात करें, उपलब्धियों की बात करें, तो संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा जो है विश्व में सामाजिक समानता, लाने के लिए बहुत कदम उठाए गए हैं। आर्थिक समानता लाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। इसके अंतर्गत जो है नागरिकों के मानवाधिकार का गठन किया गया है, जिससे कि नागरिकों को उनके मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जो है श्रमिकों की दशा सुधारने के लिए, अनाज व दूध का उत्पादन बढ़ाने के लिए, बीमारियों की रोकथाम और शिक्षा व संस्कृति के प्रसार के लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया गया है। आगे आप देखिए अंतर्राष्ट्रीय संसद। संयुक्त राष्ट्र जो है अंतर्राष्ट्रीय संसद के रूप में काम करता है, अर्थात विश्व के जो सदस्य राष्ट्र हैं, जो संयुक्त राष्ट्र से
वह अपनी समस्या को जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा, जिसको विश्व संसद के नाम से जाना जाता है, उस सभा में जो है उस राष्ट्र के प्रतिनिधि द्वारा उठाया जाता है, जिससे जो है विश्व जो है उस समस्या से परिचित होता है और उस समस्या के समाधान का सुझाव संयुक्त राष्ट्र संघ के महासभा के द्वारा जो है दिया जाता है। अगला है संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा जो है साम्राज्यवाद का अंत हुआ है। साम्राज्यवाद का मतलब है कि अमीर राष्ट्रों के द्वारा या मजबूत राष्ट्रों के द्वारा गरीब या पिछड़े राष्ट्रों को जो अपने गुलाम बनाने की प्रक्रिया थी, वह प्रक्रिया जो है अब समाप्त हो गई है। अब जो है बहुत से छोटे छोटे राज्यों का उदय हो गया है और गुलामी की जो प्रथा है या साम्राज्यवाद की जो प्रथा है वह संयुक्त राष्ट्र संघ के कारण जो है वर्तमान में समाप्त हो गई है। और इस क्षेत्र के लोग अपने अधिकार की मांग करते हैं। उस क्षेत्र के लोग के द्वारा जो है एक अलग अलग राज्य की मांग की जाती है, जिसके कारण जो है वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा जो है बहुत से राष्ट्रों को स्वतंत्रता प्राप्त हुई है। अगला है आपका मानवाधिकार। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जो है मानवाधिकार को महत्व दिया गया, जिसके फलस्वरूप जो है 10 दिसंबर 1948 में मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया। और यह मानवाधिकार आयोग जो है यह संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अंग है, जिसका मुख्य कार्य जो है विश्व में मानव के जो अधिकार होने चाहिए वह उसे प्राप्त हो रहे हैं कि नहीं, उसकी जांच परख जो है मानवाधिकार के द्वारा जो है किया जाता है। और विश्व में जो है प्रति वर्ष 10 दिसंबर को जो है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस जो है मनाया जाता है। अगर भारत में देखा जाए तो भारत में जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राज्य का मानवाधिकार आयोग, महिला अधिकार आयोग का जो गठन किया गया है वह जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा मानवाधिकार का जो गठन किया गया उसी आधार पर किया गया है। इतना आप लोग जो है समझ लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। जो चीज न समझ में आए उसे जो है आप पूछ सकते हैं। इस वीडियो जो है मैं आप लोगों को अगले रोज जो है भेजूंगा।